नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल BPMI ऑनलाइन क्लासरूम में। आज का हमारा टॉपिक है द ब्लड वेसल्स। द ब्लड वेसल्स रुधिर वाहिकाएं। रुधिर वाहिकाएं रुधिर को संपूर्ण शरीर में लाने और ले जाने वाली वाहिकाएं होती हैं। इनको 3 पार्टों में इनके कार्यों के आधार पर डिवाइड कर दिया जाता है। पहली होती हैं आर्टरीज। आर्टरीज जो होती हैं वो हमारे शरीर में प्योर ब्लड को कैरी करती हैं और जो हृदय से उस रक्त को संपूर्ण शरीर में पहुंचाती है। आर्टरीज एक तरीके से धमनियां, ऐसी धमनियां होती हैं जो शुद्ध रक्त को पूरी बॉडी में, ऑल ओवर बॉडी में कैरी करती हैं, उसको ले जाती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। और आर्टरीज की अगर आप डिफरेंस की बात करें, इनमें जो अंतर होता है आर्टरीज और वेन्स में, तो आर्टरीज जो होती हैं वो उनकी सिराएं जो होती हैं, उनकी भित्तियां जो होती हैं वो काफ़ी मोटी होती हैं। मोटी होने का कारण ये है कि आर्टरी जो होती हैं वो उनमें झटके के साथ रक्त बहता है। आर्टरीज में जो रक्त बहता है वो झटके के साथ बहता है, तो उसकी वजह से उस झटके को वो झेल सकें, इसलिए उनकी जो भित्तियाँ होती हैं, उनकी जो दीवारें होती हैं वो काफ़ी मोटी होती हैं। अब दूसरी बात है, दूसरा आपका इनका दूसरा भाग जो होता है वो होता है कैपिलरीज। कैपिलरीज अति सूक्ष्म, ऐसी बहुत सूक्ष्म वाहिकाएं होती हैं जो आपका कैपिलरी जो होती हैं वो आपकी आर्टरीज और वेन्स के मध्य में पाई जाती हैं। ये इन्हीं का एक रूपांतरित भाग होती है। इनमें बहुत छोटे छोटे एक तरीके से आप ऐसा समझ लीजिए, इनकी जो भित्तियां बनी हुई होती हैं वो सिंगल सेल्स की होती हैं। आर्टरीज जो जो आपकी कैपिलरीज होती है, कैपिलरीज की जो बनावट होती है, जैसे आप सपोज दैट ये कैपिलरीज है, तो कैपिलरी की बनावट होगी वो सिंगल सेल्स की होती है। इस तरीके से सिंगल सेल्स जो होती है वो ऐसे अवस्थित रहती है। तो कैपिलरी जो होती है वो बहुत ही अति सूक्ष्म होती हैं। ये हमारे जैसे कि हेयर्स होते हैं, बाल होते हैं, उनसे भी बारीक होती हैं। दूसरा भाग इनका आता है वेन्स। जब कैपिलरीज आगे बढ़ के जब ये आगे रूपांतरण इनका होता है तो वेन्स के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। आर्टरीज और कैपिलरीज जो होती हैं वो केशिकाओं के माध्यम से, कैपिलरीज के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ी हुई रहती हैं। आर्टरीज जब आती है, शुद्ध रक्त को लेकर के आती है, तो वो आर्ट्रियोल्स में परिवर्तित हो जाती हैं और आर्ट्रियोल्स आगे चल के कैपिलरीज में परिवर्तित हो जाते हैं। यही कैपिलरीज आगे चल के आपके वेनल्स में परिवर्तित हो जाते हैं और वेनल्स आगे चल के वेन में परिवर्तित हो जाते हैं। वेनल्स जो होते हैं वो आगे चल के वेन में परिवर्तित हो जाते हैं। वेन्स और आर्टरीज में डिफरेंस ये रहता है कि वेन्स जो आर्टरीज जो होती हैं उनमें किसी प्रकार के वाल्व नहीं पाए जाते हैं। इनमें पूरा जो परिसंचरण होता है वो हार्ट की पंपिंग रेट जो होती है, हृदय का जो प्रेशर रहता है उसकी वजह से होता है। और जो वेन्स होती हैं उनमें जो प्रेशर रहता है तो उनमें बल्ब पाए जाते हैं। वेन्स जो होते हैं उनमें विशेष प्रकार के बल्ब पाए जाते हैं, जिससे कि नीचे से आने वाला जो ब्लड है, क्योंकि इनकी आर्टरीज के विपरीत इनकी दिशा होती है, तो इसलिए इनमें जो ब्लड सप्लाई होता है या फिर जो ब्लड का सर्कुलेशन रहता है वो नीचे से ऊपर की तरफ रहता है, आर्टरी के ठीक विपरीत। तो उस वजह से इनमें जो होता है कि इनमें बल्ब पाए जाते हैं। ये बल्ब जो होते हैं वो वेन्स में जो भी ब्लड इंटर कर चुका है उस ब्लड को पुनः नीचे की तरफ रिलीज ना हो, इसके लिए ये बल्ब जगह जगह पर पाए जाते हैं। ये एक मेन डिफरेंस है आर्टरीज और वेन्स। उसके बाद हम बात करते हैं हमारे शरीर में जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है। ब्लड का सर्कुलेशन 2 प्रकार का होता है। हमारे शरीर में 2 प्रकार का ब्लड सर्कुलेशन होता है। पहला होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन और दूसरा होता है आपका सिस्टमिक सर्कुलेशन। दो प्रकार का सर्कुलेशन हमारे शरीर में पाया जाता है, जिसको आप पल्मोनरी सर्कुलेशन को फुफ्फुस परिसंचरण के नाम से जानते हैं और जो आपका सिस्टमिक सर्कुलेशन होता है उसको आप दैहिक परिसंचरण के नाम से जानते हैं। इन दोनों में ये अंतर होता है
फुफ्फुस पर संचरण जो आपका होता है, ब्लड सर्कुलेशन जो होता है, पल्मोनरी सर्कुलेशन जो होता है, वो हार्ट से लेकर के हार्ट टू लंग्स के बीच होता है। हृदय और जो फेफड़े होते हैं आपके, उनके बीच में होता है। और दैहिक पर संचरण जो होता है वो आपका हार्ट टू आल बॉडी। फेफड़ों को छोड़कर दैहिक पर संचरण जो होता है वो हृदय से लेकर के संपूर्ण शरीर में होता है। इस तरीके से दो प्रकार का दैहिक पर संचरण होता है। अब प्रश्न ये उठता है कि आप कह सकते हैं कि जो धमनियां होती हैं, धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है और जो आपकी शिराएं होती हैं उनमें अशुद्ध रक्त बहता है। धमनियां और शिराओं में ये एक अंतर की तरीके से भी जाना जाता है, लेकिन एक फैक्ट होता है, एक प्रकार से अपवाद है कि पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी जो होती है उसमें इम्प्योर ब्लड बहता है। पल्मोनरी आर्टरीज में इम्प्योर ब्लड बहता है और जो आपकी पल्मोनरी वेन्स होती है, जो पल्मोनरी वेन होती है उसमें आपका प्योर ब्लड रहता है। ये एक अपवाद है। धमनियां और शिराओं में ये एक तरीके से अपवाद के रूप में देखा जाता है। आप ऐसे समझ सकते हैं, एक डायग्राम ड्रॉ किया है मैंने उसके माध्यम से। आर्टरी से जो ब्लड आता है वो आने के बाद आर्टरी जो होती है आगे चल के आर्ट्रियोल में परिवर्तित हो जाती है। यही आर्ट्रियोल आगे चल के कैपिलरीज में परिवर्तित हो जाती है। कैपिलरीज आगे चल करके वेनल्स में परिवर्तित हो जाते हैं और वेनल्स जो होती हैं वो वेन्स में परिवर्तित हो जाती हैं। आप इस तरीके से समझ सकते हैं जो हमारा पूरा जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो किस तरीके से अवस्थित रहती हैं। तो सबसे पहले शुद्ध रक्त होता है, शुद्ध रक्त से स्टार्टिंग करते हैं। जो हमारा प्योर ब्लड होता है वो सबसे पहले अओर्टा से निकलता है और अओर्टा से निकलने के बाद ये आर्टरीज में पहुंचता है। आर्टरीज आगे चल के आर्ट्रियोल में परिवर्तित हो जाती हैं। आर्ट्रियोल जो आगे चल के कैपिलरी में परिवर्तित हो जाती हैं। कैपिलरीज आगे चल के आपका वीनल्स में परिवर्तित हो जाती हैं और वीनल्स आगे चल के वेन में परिवर्तित हो जाती है। इस तरीके से वेन जो होती है वो आगे चल के एक इसका पार्ट और बनता है वीना केवा में परिवर्तित हो जाती है। ऑर्टा को महाधमनी कहते हैं। आर्टरी धमनियां, आर्ट्रियोल्स को धमनिकाएं, कैपिलरीज को केशिकाएं, वीनल्स को सिरकाएं और वेन्स को सिराओं और वीना केवा को महाशिरा के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार से ब्लड वेसल्स जो होता है, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। ब्लड वेसल्स में जो ब्लड वेसल्स आती हैं, जो वाहिकाएं होती हैं, वो 3 पार्टों में डिवाइड रहती हैं। पहला आर्टरीज होती हैं। आर्टरीज प्योर ब्लड को कैरी करती हैं शरीर में, शरीर के समस्त हृदय से शरीर के समस्त ऊतकों तक उस ब्लड को ले जाती हैं। लेकिन पल्मोनरी आर्टरीज को छोड़कर, पल्मोनरी आर्टरीज एक ऐसी आर्टरी है जिसमें इम्प्योर ब्लड रहता है। कैपिलरी जो आपका वेन्स होती हैं, वेन्स इम्प्योर ब्लड को कैरी करके पुनः हृदय में ले जाती हैं और उसमें से पल्मोनरी वेन्स को छोड़ करके, पल्मोनरी वेन जो होती है उसको छोड़ करके बाकी सभी जो आपकी शिराएं होती हैं वो इम्प्योर ब्लड को आपका हृदय तक पहुंचाती हैं। ब्लड सर्कुलेशन जो हमारे शरीर में होता है वो 2 प्रकार का होता है। दोहरा रक्त परिसंचरण होता है। पहला होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन जो हृदय से
आपका लंग्स तक रहता है, और दूसरा होता है सिस्टमिक सर्कुलेशन, जो आपका हृदय से लेकर के और ऑल ओवर बॉडी तक रहता है। इस टॉपिक में आपको कोई समस्या, किसी भी प्रकार की अगर प्रॉब्लम हो तो आप चैनल के वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करें, आप अपना क्वेश्चन पुट अप करें, उसका आपको आंसर दिया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।